कृषि यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था, अध्ययन कर रहे थे विशेष उपयोगिता के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। जैसे कि फसलें होती हैं, कुछ फसलें हैं उनकी विशेष उपयोगिता, जैसे दलहनी वाली फसलें हैं उनका हम दाल के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन उनको उनकी विशेष उपयोगिता के रूप में, मतलब उनको हम एक विशेष उपयोग विशेष कार्य के लिए हरी खाद के रूप में उपयोग कर लेते हैं। तो ये क्या है? विशेष उपयोग है। तो विशेष उपयोगिता के आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण, तो हम लोग दो फसलों का वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। एक है विशेष उपयोगिता के हिसाब से, पहला था हरी खाद की फसलें या मैन्योर क्रॉप्स, वह दलहनी फसलें। वो दलहनी फसलें, सभी दलहनी फसलें मैक्सिमम हरी खाद के रूप में उपयोग की जाती हैं, लेकिन वो उनका मुख्य उद्देश्य क्या है? दाल के रूप में उपयोग करना। लेकिन उनकी एक विशेष उपयोगिता किसको? हरी खाद के रूप में कर रहे हैं। हम खेत में उगाते हैं, उनको खेत में उगाने के बाद उनको मिट्टी में दबा देते हैं, और क्या करते हैं? वो दबाने के बाद मृदा में कार्बनिक पदार्थ तथा पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है। इसके लिए हम उसको हरी खाद के रूप में उपयोग करते हैं। दूसरा हमने कवर क्रॉप। कवर क्रॉप क्या था? कवर क्रॉप के अंतर्गत कुछ विशेष फसलों को हम भूमि के मृदा अपरदन को कम करने के लिए, किसको? मृदा अपरदन को कम करने के लिए उगाते हैं। जैसे हम कुछ फसलें, जैसे मूंग, उर्द, मूंगफली, अगर हम इनको उगाएं, अगर इनको उगाते हैं तो ये क्या करती हैं? ऊपर से मृदा को एक परत के रूप में ढक लेती हैं, जिससे अपर्दन के कारक जो है वायु और वर्षा, इसके कारण मृदा का बहाव कम हो जाता है। मृदा का बहाव कम हो जाता है, मृदा की बहाव कम हो जाता है, जिससे मृदा का अपरदन रुक जाता है। इसी के आधार पर दूसरा हम करते हैं वर्गीकरण, जो कर रहे हैं वो तीसरा वर्गीकरण आते हैं, और इसमें आते हैं कैच क्रॉप। कैच क्रॉप का मतलब है कि पकड़ना। मैंने फिर से बता रहा हूं आपको, कैच का मतलब होता है पकड़ना। आप जानते होंगे कैच का मतलब होता है पकड़ना। पकड़ना क्या होता है? जैसे कि कोई किसान फसल चक्र बनाता है, फसल चक्र अपना रहा है। कौन सा? मक्का किसकी फसल है? खरीफ की। किसकी फसल है? खरीफ की, खरीफ ऋतु की फसल है। उसके बाद रबी कौन सा लेता है? आलू की फसल उगाता है। उसके बाद जायद में क्या लेता है? जायद की फसल में ऋतु में वो लेता है लौकी। क्या ले रहा है? लौकी। अब ये क्या करता है? जैसे किसी कारण और इनके बीच में मैंने कहा कि कैच करना है, किसको? अगली ऋतु को पकड़ना है। पहली ऋतु खरीफ ऋतु को छोड़ करके अगली ऋतु को समय पर पकड़ लेना ही कैच क्रॉप कहलाता है। लेकिन किसान कैसे पकड़ता है? जैसे मान लो ये बीच की जो समय है, इसी को पकड़ना है, इसी का सही उपयोग है। तो इसका कैच क्रॉप का मतलब है जब किसान अपनी श्रम दो फसलों के बीच अपने श्रम और पूंजी के सदुपयोग के लिए अल्प अवधि की फसल उगा लेता है, तो उसी को हम कहते हैं कैच क्रॉप। जो अल्प अवधि की फसल उगाई जाती है उसे हम कहते हैं कैच क्रॉप। जैसे मक्का है, मान लो कोई किसान खेत की तैयारी करता है, मक्के की बुआई करता है, और मक्का बीज खराब होने के कारण या तो मक्का उगता नहीं है, या उग भी गया तो अधिक बारिश होने के कारण या कीट पतंगों के कारण मक्का नष्ट हो जाता है। तो क्या होगा? ये वह सीजन जो है खरीफ के ऋतु में किसान का वह खेत, वह भूमि खाली रह जाती है। क्या ले जाती है? खाली। जब खाली रह जाएगी तो किसान को कोई उत्पादन नहीं होगा। अब इसका मतलब है अगली फसल कब बोई जाएगी? रबी में। तो ये समय, जो इस समय है, इसका सदुपयोग करने के लिए, इस समय का, इस श्रम का, इसमें जो उसने पूंजी लगाएगा उसके उपयोग के यहां पर एक अल्प अवधि की फसल उगा लेता है, और दूसरी फसल के समय को प्राप्त कर लेता है, पकड़ लेता है। मतलब जैसे यहां पर उसने उगा लिया उर्द। क्या उगा लिया? उर्द। अब मक्का की तो नष्ट हो गई, लेकिन उर्द को उगा लेता है। उर्द को उगा करके समय पर कटाई कर लेता है, और अगली ऋतु रबी को पकड़ लेता है आलू की फसल उगाने के लिए। तो ठीक है, क्या करते हैं? एक ऋतु अब यहां है, दो फसलों के मध्य, किसके मध्य? मक्का और आलू के मध्य क्या करता है? एक अल्प अवधि की फसल उगा लेता है। किसी कारणवश मक्का नष्ट हो गया, और क्या है इसमें? क्या कैच करना मेन है। तो यहां मुख्य फसलें के अंतर्गत नहीं है, यहां
कैच करने का मतलब है खरीफ ऋतु को और आगे क्रमशः बढ़ाते हुए रबी को पकड़ना। अब मान लो किसी कारण बस सपोज दैट अगर दूसरा आप चलें, आलू नष्ट हो जाता है, मक्का तो सही हो गया, लेकिन आलू लेट ब्लाइट, अर्ली ब्लाइट या किसी अन्य कारण आलू नष्ट हो जाएगा, तो आलू का उस समय तो उसके बाद तो किसान आलू बुआई नहीं करेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो फिर आलू के जो है कि कंद नहीं पड़ेंगे, तो उसलिए क्या करता है, ये आलू की फसल की जगह पर अब आलू का खेत की तैयारी भी कर चुका था, सब कुछ कर चुका, लेकिन नष्ट हो गया, उत्पादन कम हो गया, किसान को श्रम पूंजी और खाद तो डाल दिया खेत में, तो अब क्या करेगा, आलू के इसी खेत में अब वह अल्प अवधि की एक फसल ले लेता है और क्या कर लेता है, समय से जायद की फसल को पकड़ लेता है, जायद की ऋतु को समय पर पकड़ लेता है। इसी को कहते हैं हम कैच क्रॉप। क्या कहते हैं, कैच क्रॉप। कैच क्रॉप के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे आप यहां लिख दीजिए उर्द, मूंग और सावा। ये कैच क्रॉप की उदाहरण है। क्या है, कैच क्रॉप के उदाहरण है। अगला हम अध्ययन करेंगे, आपका आता है चौथा, जिसे हम कहते हैं कैश क्रॉप। क्या कहते हैं, कैश क्रॉप। ठीक है, थोड़ा तेज अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि हम क्लासिफिकेशन में काफी समय ले चुके हैं, इसलिए हम अध्ययन तेज करेंगे थोड़ा सा। चौथा लेते हैं हम कैश क्रॉप। कैश क्रॉप, क्रॉप्स अर्थात नगदी फसलें। क्या हो गई, नगदी फसलें। अब इसमें क्या है, बस सीधा सा समझिएगा, किसान अधिक लाभ अर्थात अधिक आर्थिक लाभ के लिए एक ऐसी फसल उगाता है जिसे वह मार्केट में बेचकर अधिक पैसा कमा लेता है। इसी को हम कहते हैं नगदी क्रॉप। नगदी का मतलब है जब किसान खेत में एक ऐसी फसल को उगाए जिससे, जब किसान खेत में अधिक लाभ के लिए एक ऐसी फसल उगाए जिसे बाजार में बेचकर वह अधिक लाभ कमा सके, उसी को हम कहते हैं नगदी क्रॉप। क्या कहते हैं, जब किसान खेत में अधिक आर्थिक लाभ हेतु, लाभ के लिए एक ऐसी फसल उगाता है जिसे बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमा सके। जैसे आलू, गन्ना, मूंगफली, सरसों, तंबाकू आदि, ये फसलें नगदी फसलें की आदि रहती हैं। क्या क्या है, गन्ना है, आलू है, गन्ना है, मूंगफली है, सरसों है, तंबाकू है। अगर जो किसी किसान को अपने खेत में गेहूं बोता है, धान बोता है, तो उसे मार्केट में बेचने में उसे कम लाभ प्राप्त होगा। आप देखे होंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या अपने आप आलू और गन्ने की खेती ज्यादा देते हैं, क्योंकि यहां पर किसान अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इन आलू और गन्ने की खेती ज्यादा करता है। देखिए, मैंने कहा कि जब किसान खेत में अधिक लाभ, आर्थिक लाभ, अधिक पैसा कमाने के लिए
एक ऐसी फसल उगाता है जिसे बाजार में बेचकर अधिक लाभ कमाया जा सके तो उसे नकदी क्रॉप्स कहते हैं। अर्थात यह कह सकते हैं कि वह फसल जिसे काटने के बाद प्रोसेसिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है, सीधा मार्केट में बेच करके कैश पैसा कमाया जा सकता है। जैसे आलू की खुदाई हुई तो कोई प्रोसेसिंग नहीं करना है, खेत से निकाले और मार्केट में लेके चले गए। उसी तरह से गन्ना है, गन्ने की खुदाई किया आपने, तुरंत ले जाकर के उसको मार्केट में बेच दिए, तो ये क्या हुआ, गन्ने का है। जैसे आपने मूंगफली है, मूंगफली की खुदाई करने के बाद सीधा मार्केट में उतारे, उसमें कोई आपको प्रोसेसिंग की करने की जरूरत नहीं है। सरसों को है, थ्रेशिंग करने के बाद मार्केट में। तंबाकू का है, तंबाकू का पत्ता थोड़ा सा जब आप तैयार करते हैं तो काट के उसको जो है कि रचाई की जाती है, रचाई के बाद जब क्रिया हो जाती है तो उसे तुरंत मार्केट में बेचकर अधिक पैसा कमाया जा सकता है। तो इसी को कहते हैं हम कैश क्रॉप्स। क्या कहते हैं, कैश क्रॉप, नकदी क्रॉप है। अगला हम पढ़ेंगे, आप आगे आ जाएगा पांचवें नंबर पे आता है जिसे हम कहते हैं ट्रैप क्रॉप। क्या कहते हैं, ट्रैप क्रॉप। पांचवा नंबर है ट्रैप क्रॉप, ट्रैप क्रॉप्स। अब ट्रैप्स क्रॉप क्या है, इसे कहते हैं कीट आकर्षक फसलें। कीट, यहां केवल आकर्षक है, ट्रैप मतलब कीट आकर्षक फसलें। अब यहां देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रैप क्रॉप, कैच क्रॉप, कवर क्रॉप्स, गार्ड क्रॉप्स, ये ज्यादा पूछी जाती हैं, तो ज्यादा ध्यान दीजिएगा। कैच क्रॉप्स, कवर क्रॉप्स, गार्ड क्रॉप्स और ट्रैप क्रॉप्स। ट्रैप क्रॉप्स क्या है, मतलब आपने सुना होगा एक फिनोमिनल ट्रैप आता है, जब आप एंटोमोलॉजी में हम पढ़ेंगे तो अध्ययन करेंगे उसको। वो एक ऐसा ट्रैप होता है जिसे हम अध्ययन करके अब